क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा ग्रह जो हमारी पृथ्वी के बिल्कुल समान है, न सिर्फ तापमान बराबर है, बल्कि वो एक ऐसे तारे की परिक्रमा कर रहा है जो हमारे सूरज जैसा है। इतना ही नहीं, वहां ढेर सारा तरल पानी और एक स्थिर वातावरण भी हो सकता है, यानी वहां पर एक इंसान जीवित रह सकता है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी के दूसरे घर की तरह माने जाने वाले ग्रह केपलर 22 की। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च हुई, वैसे वैसे ये ग्रह अजीबोगरीब रहस्यों से भरता चला गया। सबसे पहले, इसका आकार एक चट्टानी ग्रह की ऊपरी सीमा से बड़ा है, लेकिन गैस दानव जितना विशाल नहीं है। पर इसके पास न कोई चांद है, न आधा तारा, और इसकी कक्षा परफेक्ट गोल है, बिना किसी गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ी के। ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे डिजाइन किया हो, जैसे ब्रह्मांड ने इसे बार बार एडजस्ट करके परफेक्ट बना दिया हो। यही वजह है कि वैज्ञानिक कहते हैं इसका अस्तित्व ही असंभव जैसा है। ये सब शुरू हुआ 2009 में, जब नासा ने केपलर स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया ताकि हमारी आकाशगंगा में 1,50,000 तारों की चमक को मॉनिटर किया जा सके और पता लगाया जा सके कि कहीं कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजर रहा है या नहीं। जब कोई ग्रह तारे के सामने से गुजरता है तो वो तारे की रोशनी का थोड़ा सा हिस्सा रोक देता है, जिससे चमक हल्की सी कम हो जाती है। केपलर टेलीस्कोप को ये बदलाव सिर्फ 0.01% तक डिटेक्ट करना होता है, और अगर ये पैटर्न लगातार 3 बार दिख जाए तो समझिए नया ग्रह खोज लिया गया। लेकिन मुश्किल ये है कि ज्यादातर ग्रहों की कक्षा पृथ्वी के साथ एक लाइन में नहीं होती। यदि हर तारे के पास पृथ्वी जैसा एक ग्रह भी हो, तब भी उसे देख पाना बहुत ही मुश्किल है। केपलर दूरबीन केवल 0.5% तारों को ही देख सकती है, और केपलर 22 भी एक ऐसा ग्रह है जिसे इतनी कम संभावना पर सटीक रूप से कैप्चर किया गया है। 2.5 साल की बार बार पुष्टि के बाद नासा ने 2011 में केपलर 22b के अस्तित्व की आधिकारिक घोषणा की, जिससे यह पहली बार हुआ कि मनुष्यों ने पुष्टि की है कि यह सौर मंडल का एक उपग्रह है। केपलर 22b पृथ्वी से केवल 638 प्रकाश वर्ष दूर है और एक जी आकार के तारे की परिक्रमा करता है जो सूर्य के समान है। इसका कक्षीय चक्र 290 दिनों का है और इसकी कक्षीय दूरी लगभग 0.85 खगोलीय इकाई है, और यह उपग्रह के सुनहरे क्षेत्र में स्थित है। दूसरे शब्दों में, यदि इस ग्रह का वातावरण पृथ्वी के समान है तो इसकी सतह का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जो जीवन के लिए बहुत उपयुक्त है। इसलिए केपलर 22b खगोल विज्ञान में सबसे लोकप्रिय लक्ष्य बन गया है। कुल मिलाकर इस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 2.4 गुना है, जो कि फुल्टन गैप कहे जाने वाले धुंधलेपन में है। और मौजूदा तारा सिद्धांत के अनुसार केपलर 22b न तो एक रॉक स्टार जितना छोटा है और न ही एक गैस दानव तारे जितना बड़ा है, इसलिए इसके तारे के प्रकार का अंदाजा लगाना मुश्किल है। साथ ही सोचिए जरा, एक तारा प्रणाली जिसकी कक्षा लगभग बिल्कुल सही है, पूरा सिस्टम साफ सुथरा, कोई उपग्रह नहीं, कोई और अंतरतारकीय तारा नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी स्पेस सिम्युलेटर में परफेक्ट सेट किया गया स्टैंडर्ड सैंपल हो। और हैरानी की बात यह है कि ये ग्रह सचमुच ब्रह्मांड के विकास का एक प्रोडक्ट है। अब इस रहस्य को समझाने के लिए वैज्ञानिकों ने 4 बड़े अनुमान लगाए हैं, जिसमें पहला अनुमान है सुपर अर्थ केपलर 22b एक मोटे वायुमंडल वाला रॉक स्टार हो सकता है, ताकि इसका आकार पारंपरिक ग्रह मॉडल में फिट बैठ सके। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है, अगर वायुमंडल बहुत मोटा है तो ये शुक्र की तरह एक जलता हुआ हॉट स्पॉट बन सकता है, और अगर वायुमंडल बहुत पतला है तो ये इसके इतने विशाल आयतन की व्याख्या नहीं कर पाएगा। दूसरा अनुमान, अवलोकन के आंकड़ों के मुताबिक केपलर 22b के द्रव्यमान के कारण एक ओशन प्लेनेट का आयतन पृथ्वी से लगभग 124 गुना छोटा होता है। ऐसे में जीवन निर्वाह के लिए जरूरी पोषक चक्र बन ही नहीं पाएगा। भले ही वहां सूक्ष्म जीव हों, तो भी वो सिर्फ आदिम अवस्था में ही रहेंगे, और ये महासागर ग्रह बस एक मरा हुआ पानी का संसार बनकर रह जाएगा। तीसरा अनुमान, वायुमंडल ग्रह वैज्ञानिकों ने जब इसके आकार की तुलना की तो पाया कि केपलर 22b का आकार नेपच्यून जैसा है। इसलिए अंदाजा लगाया गया कि यह नेपच्यून जैसा एक छोटा वायुमंडल ग्रह हो सकता है, न कि एक ठोस चट्टान ग्रह। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इसकी कक्षा वहां नहीं है जहां एक वायुमंडल ग्रह होना चाहिए। अगर ये असल में बहुत दूर की कक्षा में बना था और बाद में मौजूदा कक्षा में आ गया, तो ये कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। चौथा अनुमान के अनुसार यह एक मिश्रित ग्रह है, जो पृथ्वी की तरह चट्टान, कोर, पानी और वायुमंडल से बना ग्रह है, लेकिन अत्यधिक आयतन मानव जाति के वर्तमान में ज्ञात ग्रह विकास मॉडल में ऐसी संरचना के निर्माण का समर्थन करना असंभव बनाता है। हालांकि प्रत्येक अटकलें
कुछ रहस्यों को समझा सकती हैं, लेकिन यह कभी भी एक सही जवाब नहीं दे सकती है। इसके अलावा सभी प्रकार के पैरामीटर बिल्कुल सही हैं और एक शरीर पर आधारित सभी प्रकार के संयोग भी केपलर बी के अस्तित्व को, ब्रह्मांड की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देते हैं। और क्या यह ब्रह्मांडीय विकास का एक चमत्कार है जो मानव जाति के मौजूदा ग्रह सिद्धांत मॉडल को तोड़ता है, या यह वास्तव में एक निश्चित उच्च सभ्यता का गौरवपूर्ण कार्य है? हालांकि केपलर 22b हमें सीधे जवाब नहीं देगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपको ऐसे वीडियो देखना अच्छा लगता है तो हमें कमेंट में जरूर जवाब दें। धन्यवाद।